नमस्ते, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट पे। आज हमारे साथ जुड़े हैं सुशील जी, सरिता बर्मन जी और वीके बिरला जी। आज जनता के बहुत ही प्रश्न आए हैं इंटरेस्टिंग, जब मैं आपसे पूछूंगा और जनता वेट कर रही है कि आपका जवाब सुने और कुछ सीखे उससे। शायद पहला सवाल है कि आज की दुनिया में सोशल सर्विस क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली आज के दिन में, आज की दुनिया में, आज के टाइम में सोशल सर्विस बहुत जरूरी है। बहुत तरह के नीडी पर्सन्स हैं जिनको हम नहीं जानते। किसी को मेडिकल सर्विस की जरूरत है, किसी को फाइनेंशियल सर्विस की जरूरत है, अनाथालय में कपड़ों की जरूरत पड़ती है, खाने की जरूरत पड़ती है, ब्लड डोनेशन में ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो ये सब सारे सोशल सर्विस है। इसको किसी भी रूप में हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग जो ही किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई सेवा करते हैं, उनको देखकर जो खुशी होती है, जो हम उनको देते हैं, उनको जो वो पाते हैं और हमसे जो लेते हैं, उनके देख के जो खुशी होती है वो हमारे दिल को छू लेती है। उसी तरह जब हम लोग किसी अनाथालय में जाते हैं, बच्चों को देखते हैं तो इच्छा करती है कि रोज उनको दें, ऐसे देते रहे, लेकिन कोई अंत तो है नहीं। जितना देते हैं उसमें जो खुशी वो जो करते हैं वो उससे हृदय एकदम गदगद हो जाता है। सरिता जी, आपका क्या विचार है? मेरा ये विचार है कि जब भगवान ने, परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें भी खुले हाथों से जो जिसको जरूरत है उसका सेवा जरूर करनी चाहिए। यही सोच के मैं अनाथ आश्रम में जो जरूरत पड़ती है जरूर करती हूँ, और मैं ओल्ड एज होम में भी जाती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, क्योंकि उन लोगों को लगता है वो लोनलीनेस जो उनमें है, तो जिनके पास बात करने का कोई बंदा नहीं है, कोई आता नहीं है, उनको छोड़ दिया गया परिवार वालों ने, तो उनके पास बैठ के यदि हम आधा घंटा भी बात कर देते हैं ना, तो उनको कितनी खुशी होती है। मैंने अनाथ आश्रम में जब भी जाती हूँ मैं सबसे पर्सनली बात करती हूँ। एक लेडी तो मुझे अपने कमरे में ले गई, वहाँ मेरा हाथ पकड़ के रोने लगी, बोली देखिए मेरा बेटा यहाँ छोड़ने आया था, तो मुझे लेने ही नहीं आया। एक ने कमरे में टीवी लगाया हुआ था, तो बोला कि मेरे बेटा पैसा भेजा तो मैंने टीवी लगा दिया है। तो मैं वहाँ बोल के आई कि टीवी हम लोग की तरफ से तो लोग नहीं देख सकते, हम लोग टीवी लगा दिए। ये सोचे कि परमात्मा ने जब हमें दिया है तो हमें भी उनकी जिनको जरूरत है उनकी जरूर मदद करनी चाहिए। नहीं, ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी आपकी, और ये बहुत ही इंस्पायरिंग बात है कि उनकी भी जो हॉबीज है उनको आप और अपलिफ्ट कर रहे हो। उनकी जो सितार बजा सकते हैं अगर, तो उनको और कॉन्फिडेंस दे रहे हो कि वो और भी आगे जाके भी ये प्रोफेशन करें, उस लाइफ से आगे बढ़े, और उनको आप वो बूस्ट दे रहे हो। बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के। बिरला जी, आपका क्या विचार है? देखिए, मैं तो सेवा को बहुत बड़ा धर्म मानता हूँ, और समाज में अगर आपको कुछ है आपके पास तो आपको सेवा करनी चाहिए। और मैं यहीं से सीखा हूँ उसके बाद में लगातार मैं इस कार्य में जुटा हूँ। और जो खुशी मिलती है जहाँ हम सेवा दे रहे हैं, उनको देख के जो खुशी होती है उससे डबल मेरे को महसूस होती है। कई बार कई जगह देखता हूँ कि जैसे बच्चे हैं, अब वो उनको कंप्यूटर सीखने की इच्छा है, वो खरीद नहीं सकते, इंग्लिश स्पीकिंग की इच्छा है, तो हम लोग जैसे अभी वो कंप्यूटर में लगाए, उनको वो सिखाए भी, ताकि वो आगे योग्य बन सके, उनको रोजगार मिल सके। और ऐसे भी जो भी सेवा है, जैसे हम करीबन 200-250 ऑपरेशन भी गए थे आपका, तो देखते हैं कि भाई इन लोगों को एक ज्योति मिल रही है, तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। नहीं, एकदम मैं एग्री करता हूँ। आज के दिन पे बहुत ही फास्ट पेसिंग वर्ल्ड है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी आगे आ रही है और सबको नया नया सीखना पड़ रहा है। अगर हम भी सीखे तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। वो बहुत जरूरी है। अभी तो सब कुछ उसी के ऊपर है। और मेरे दिमाग पे ये है कि मैं वहाँ जो क्लास चल रही है उनको इसके बारे में बताऊँ, AI के बारे में बताऊँ, और इन सब चीज की नॉलेज दूँ, आज की करंट चीज की। अच्छा, मेरा अगला सवाल है, सुशील जी, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा कौन सा वर्ल्ड लीडर है जो आपको इंस्पायर करता है? इस संसार में आज के दिन आज मेरी उम्र 79 ईयर्स की, मैं बहुत लीडरों के बीच से गुजरा हूँ। मैं BHU में पढ़ा हूँ, काफी लोगों के बीच से गुजरा हूँ, लेकिन हमने प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई लीडर देखा नहीं जो देश के लिए इतना करता हो, जो हर आदमी के लिए करता हो, हर समाज के हर वर्ग के लिए करता हो, गरीब से गरीब बच्चों के लिए करता है, और अमीर से अमीर आदमी के लिए भी करता है, क्योंकि वो अमीर आदमी भी अपने देश की सेवा में लगा रहा है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट उसका भी सहयोग संसार में।
तो मोदी जी जैसा आदमी इस संसार में मिलना बहुत मुश्किल है। सरिता जी? मैं सुशील जी की बातों से 100% सहमत हूँ। मैं मोदी जी और योगी जी को अपना गुरु मानती हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि मैं क्या थी और क्या हो गई हूँ। पहले मैं बोलने में खड़ी होती थी तो मेरा हाथ कांपता था, पैर कांपता था। तो अब मेरे अलायंस ने मुझे इतना डेवलप किया, पर्सनली डेवलपमेंट मुझे अलायंस से मिला, ताकि मैं आगे बढ़ के अब मैं खड़े होकर घंटों बोल सकती हूँ। मेरी तबीयत अभी भी खराब रहती है, फिर भी मैं खड़े होकर बोलने की पूरी कोशिश करती हूँ। और मैं योगी जी को देखती हूँ, मोदी जी को देखती हूँ। मैं बोलती हूँ, मोदी जी आप 2 घंटा 3 घंटा सोते हो। मैं तो जब बोलते हैं तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ जाती हूँ, उनका हाथ पकड़ के, और मैं ये बोलती थी मुझे अब डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि मैं इनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। और आज मैं जोर से जो बोल रही हूँ, कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी जी एंड योगी जी, क्योंकि मुझे ऐसे लीडर पसंद आते हैं जो जोश में बोलते हैं, जिनमें ताकत है। जो आदमी 2 घंटा सोता है, 3 घंटा सोता है, जो आदमी योगा करता है, ये करता है, उनमें इतनी ताकत कहाँ से आ रही है? फेलोशिप बढ़ाने का वक्त भी आ गया है, क्योंकि मोदी जी ने भी अब कलकत्ता में पैर रख लिए हैं। बिरला जी, आपका क्या स्वभाव? मेरे पसंद का लीडर योगी जी है, और मुझे बहुत पसंद है। एक तो उनका जो व्यवहार है, माने डिसिप्लिन, और जो देश के लिए सोचते हैं। मेरे नज़र में अभी उतना देशभक्त कोई नेता नहीं है जो एकदम साधारण उनके वेशभूषा है, और इतना उनका अनुशासन है, और इतना कड़ा अनुशासन है कि यूपी जैसे स्टेट में जहाँ हर घर पे एक बंदूक मिल जाती थी, आज वहाँ सारा गुंडाराज उन्होंने खत्म कर दिया। और देश में योगी जैसे नेता होने चाहिए। मोदी जी हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग नेता भी होना चाहिए। उसके बिना, और अभी संजोग से हमारे बंगाल में भी हमको ऐसा नेता मिला है जिनकी छवि कुछ योगी जी से मिलती है। तो मेरे एक्चुअली पसंद का जो है योगी जी है, और संत भी है, और सिंपल लाइफ भी है, और जो केवल देश के लिए सोचते हैं। तरफ से उनको संदेशा है कि इसमें जरूर जुड़िए, बहुत कुछ पाके निकलेंगे। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, तन से जुड़िए, हमें तन की भी जरूरत है। आप मन से भी जुड़िए, हमें मन की भी जरूरत है। जहाँ पैसा है वहाँ तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बिना पैसे के कुछ होता नहीं है। तो मैं ये सबको आह्वान दूंगी कि जरूर आइए, तन मन धन से जुड़िए अलायंस में, फिर आके देखिए, फिर आप देख के बोलिएगा कि सरिता बर्मन जो बोल के गई है, पास इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, वो ठीक बोल के गई है। यहाँ जो वो मिलेगा जो आपको जिंदगी में कभी नहीं मिला और ना कभी मिलेगा। एकदम बढ़िया लगा आज आप लोग तीनों से जुड़ के। एक फोटो कर दीजिए।